बच्चों सेकंड पार्ट में आपको खुश आमदीद। तो इसका मतलब ये है, जो ये खुरदुरापन है, ये जो अप एंड डाउन है, या इस पे इन सरफेस के दरमियान जो होल्स हैं, ये जितनी ज़्यादा हों उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो फ्रिक्शन है, इसका मतलब इन्हिसार ज़्यादा इस पे फ्रिक्शन, इस पे रफनेस पे होता है, सरफेस की रफनेस पे होता है। तो इसको हम नोट करके रखेंगे बच्चों, फ्रिक्शन एक्ट्स ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेस, यानी कि जितनी बॉडी सरफेस की रफनेस होगी उतनी फ्रिक्शन भी होगी। तो बच्चों अब हम देख लेंगे कि वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, या मान लीजिए एक बॉडी जो है वो यहाँ वेलोसिटी v से मूव कर रही है और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो ये जो है दोनों बॉडी के दरमियान जो सरफेस जो कांटेक्ट में है, वहाँ से एक यहाँ एक फोर्स काम कर रहा है जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये बराबर होती है म्यू इनटू एन। ये जो एन जो है ये है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये जो म्यू है ये है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिप्रेजेंट्स द रफनेस ऑफ द सरफेस, यानी कि ये जो म्यू है ये डिपेंड करता है, इसका वैल्यू डिपेंड करता है कि ये दोनों बॉडियों के दरमियान ये जो सरफेस जो कांटेक्ट में है उसमें कितनी रफनेस है। जितनी रफनेस होगी वही रिप्रेजेंट करता है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि जितनी रफनेस ज़्यादा होगी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, यानी कि म्यू ज़्यादा होगा। और जितनी रफनेस कम होगी, जितनी रफनेस कम होगी तो उतनी रफनेस कम हो, जितना म्यू कम होगा उतना रफनेस भी कम होगा, उतनी फ्रिक्शन भी कम होगी। और जितना म्यू ज़्यादा होगा रफनेस भी ज़्यादा होगी और फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। अब बच्चों हम ले रहे हैं जैसे एक बॉडी जो 5 kg का वज़न है, वो इस सरफेस पे हम इसको मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v। तो अगर मान लीजिए इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.5 है और 5 इसका वजन है, और मान लीजिए इसका नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है इस पर काम कर रहा है वो 50 न्यूटन है। तो इसका जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो म्यू इनटू एन के बराबर होता है। तो म्यू जो है वो है 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को जो हम 50 लेते हैं, तो ये इसका काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो 25 कैलकुलेट हो गया है। तो उसका इसकी काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो 25 है। अब यही बॉडी ले लेंगे हैं और सरफेस भी सेम है। तो इस पर मान लीजिए इस बॉडी पे, इस ब्लॉक पे एक फोर्स डाउनवर्ड की तरफ काम कर रहा है। मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स इस पर काम कर रहा है नीचे से। तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.5 है और मास जो है वो 5 mg ही है, सेम है, 5 mg उसका मास है जो नीचे की तरफ इसको इस पे इसका जो मास है वो 5 mg है। तो इसका जो है काइनेटिक फ्रिक्शन हम निकालेंगे तो वो है म्यू इंटू एन। तो यहाँ म्यू 0.5 है और एन जो है, अगर हम नॉर्मल रिएक्शन इस पर ये फोर्स काम कर रहा है, मान लीजिए इस पर यहाँ फोर्स काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ एक फोर्स 10 न्यूटन का काम हुआ है, तो मान लीजिए तो नॉर्मल रिएक्शन नेचुरली ज़्यादा होगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो मान लीजिए 60 है, तो 60 नॉर्मल रिएक्शन है। तो इसका जो है काइनेटिक फ्रिक्शन 30 निकला। तो इसका जो है ज़्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन निकला, तो इसका जो है काइनेटिक फ्रिक्शन कम निकला। इसका कम निकला क्योंकि इस पर ऊपर कोई फोर्स नीचे की तरफ काम नहीं कर रहा था, तो इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा था। तो इसका मतलब है जब ये इसका क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन जो ज़्यादा निकली और इसकी इससे कम निकली, इसका ज़्यादा होने का मतलब यह है कि जो ऊपर इस पर फोर्स काम कर रहा है, तो ये जो यहाँ लॉक्स इस सरफेस में है ऊपर वाले ब्लॉक में और नीचे वाले सरफेस में जो ब्लॉक्स हैं वो ज़्यादा लॉक होंगी क्योंकि इस पर एक फोर्स ऊपर काम कर रहा है। तो ये जब ज़्यादा लॉक होगी तो रफनेस इसकी ज़्यादा बढ़ेगी। तो
तो रफनेस जब ज़्यादा बढ़ेगी तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब ही इट डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से यहाँ जो है काइनेटिक फ्रिक्शन इसके मुकाबले में ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट।